ये जो प्रदर्शनकारी जो बैठे हुए हैं ये दिल्ली के मेयर्स हैं, तीनों नॉर्थ ईस्ट और साउथ के मेयर्स हैं और दिल्ली स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जो कि सतपाल जी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रदर्शन करने का जो मोटिव है वो ये है कि दिल्ली सरकार पर 13,000 करोड़ रुपए का जो इनका एमसीडी का जो वेतन है अभी तक पेंडिंग चल रहा है, इसी को लेकर ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि जो इसके ईस्ट दिल्ली के जो मेयर हैं निर्मल जैन जी, इन्हीं से बात करते हैं कि क्या है मामला। सर बताइए कि ये क्या है मामला और आप जो प्रदर्शन कर रहे हो इस प्रदर्शन का मोटिव क्या है? हम प्रदर्शन नहीं, हम तो धरने पर बैठे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय अपनी संवैधानिक दायित्व निभा रहे हैं। वो लगातार तीनों निगमों का जो 13,000 करोड़ रुपया जो बकाया है उसको वो उपलब्ध नहीं करा रहे, उसको रिलीज नहीं कर रहे। उसकी वजह से तीनों निगम बहुत गहन आर्थिक स्थिति के अंदर संकट में फंसे हैं और उसकी वजह से हम 2-2, 3-3 महीने का वेतन नहीं रिलीज कर पा रहे। हम अपने जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो उनका हम पेंशन नहीं दे पा रहे, मेडिकल बिल नहीं दे पा रहे। बड़ी एक हमारे लिए कर्मचारियों के वेतन ना देने से बहुत बड़ा एक हमारे लिए काम करवाना कॉरपोरेशन के अंदर बहुत एक बड़ी एक विचित्र स्थिति हमारे लिए उत्पन्न होगी। तो अभी हम और भी बात करते हैं, हमारे साथ और भी मेयर्स मौजूद हैं जो कि साउथ दिल्ली के मेयर भी हैं, नॉर्थ दिल्ली के मेयर भी हैं। तो भी हम जानने की कोशिश करते हैं हम कि इनका क्या है कहना। सर आप बताइए, जयप्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं तो इनसे हम एक बार बात करते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार दिल्ली में फेल हो गई है क्योंकि जो ना तो अपनी सरकार चला पा रही और निगम में हमारी सरकार चल रही है उसको भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार को अपने संवैधानिक मानते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि 13,000 करोड़ रुपया निगमों का रोक रखा है। दिल्ली कोविड से पीड़ित है, दिल्ली प्रदूषण से पीड़ित है, दिल्ली में सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, पता नहीं चल रहा सरकार कर क्या रही है। नगर निगम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तीनों निगमों में 1.5 लाख कर्मचारी और 50,000 रिटायर्ड कर्मचारियों का घर ठीक से चले, उनके हितों के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं ताकि उनको वेतन समय पे मिल सके, उनके बच्चे उनके बड़े बुजुर्गों को दवाई समय पे मिल सके। इससे कोविड के समय में सबको पैसे की जरूरत है और दिल्ली सरकार पैसा रोक करके उन सब परिवारों के साथ अन्याय कर रही है। अपने 2 लाख कर्मचारियों के न्याय के लिए तीनों महापौर यहाँ धरने पे बैठे और हम केजरीवाल जी को चेतावनी देना चाहते हैं या तो हमारा पैसा जारी करो नहीं तो धरना लंबा चलेगा। सर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से अभी तक आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया है कि सैलरी कब तक वो रिलीज करेंगे? जब पिछली बार हम बैठे थे तो स्वास्थ्य मंत्री आए थे, उन्होंने कहा था 10 दिन में आपके हम ड्यूटी क्लियर करेंगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस बात को 1.5 महीना निकल गया है और अब 3 बार मुख्यमंत्री हमारे सामने से निकल चुके हैं। उनको जरा सा भी ये शर्म नहीं आती कि तीनों निगम यहाँ बैठी है, कम से कम आके बात करें, हमें बताएं, उनको कोई समस्या तो हमें बताएं। वो अपना विज्ञापन के लिए तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, दिल्ली का 2,000 का चालान तो काट रहे हैं, कोविड उनसे रुक नहीं रहा, प्रदूषण उनसे रुक नहीं रहा और निगम का पैसा देंगे। तो हम बात करते हैं कि जो साउथ दिल्ली की जो मेयर है अभी उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। मैम आप बताइए आपका क्या कहना है? देखिए हम लोग अभी 13,000 करोड़ लेने के लिए और जब कल से हम लोग बैठे हुए हैं तो ये अपना नया एक सगुफा निकाले कि भाई हमको नजरबंद कर दिया गया, जबकि आप देखिए जो हम लोग कैसे बैठे हुए हैं, उनका द्वार देखिए खुला हुआ। वो कल से उनका वीडियो देखिए तो 3 से 4 बार वो गए हैं और शादी अटेंड कर रहे हैं और बजट का जब उनका सवाल हो रहा है कि हमें फंड चाहिए तो वो कहते हैं कि भाई हमको तो नजरबंद कर दिया गया। अरे मैं केजरीवाल जी से पूछती हूँ कि आज ये आप सड़क जो देख रहे हैं, यदि हमारे निगम के कर्मचारी ये सड़क साफ करना बंद कर दे तो 3 दिनों के अंदर हमारी दिल्ली की क्या स्थिति हो जाएगी। दिल्ली जो साफ सुथरा दिल्ली आप कह रहे हैं उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। हमारे हेल्थ के जो कर्मचारी हैं, चाहे डीवीसी या CFW हो, ये वैश्विक महामारी में वो दिन रात एक करके काम करते हैं। हमारे जो शिक्षकगण हैं ये इस महामारी में कोविड के समय भी वो देखे थे जो अपने स्कूल में कार्यरत थे और काम कर रहे थे। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, यदि हमारी निगम काम करना बंद कर दे तो दिल्ली की स्थिति भयावह हो जाएगी। और जब हम अपना बकाया राशि 13,000 करोड़ लेने के लिए आते हैं तो वो अपना द्वार बंद करते। केजरीवाल जी द्वारा कोई आश्वासन दिया गया अभी तक आपको? इससे पहले हम तीनों मेयर जो आए थे तो उस समय वो आश्वासन हमें किए थे, आश्वासन दिए थे सत्येंद्र जैन जी द्वारा हुआ था कि मैं 1 सप्ताह के अंदर आपको जो है बकाया राशि आपको दिला दूंगा।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो हम लोग मेल, उसके बाद पत्राचार, हम तीनों मेयर करते रहे, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन, वो हमें आश्वासित करते रहे कि भाई 1 महीना के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको दे दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोग देखे कि हम अपने कर्मचारी को जो है वेतन नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर आना पड़ा। पर आज देखिए हम लोग इस ठंड में ये खुले आकाश में बैठे हुए हैं, और लेकिन वो इतने असंतुलित उनका दिमाग हो गया है, वो अपने से अपने कार्य के लिए निकलते हैं। कितने दिन चलने वाला है आपका जो और ये कब से कब तक? देखिए जब तक वो हमारा 13,000 करोड़ जो हमें देंगे नहीं, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले हैं। लाइव न्यूज़ 100 बना हुआ है आपके साथ, आप देख सकते हैं, व्यूअर्स देख सकते हैं कि जो भी है। अभी हम बात करते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं, आप उनसे बात करते हैं कि क्या है इसका मामला, और 13,000 करोड़ कब तक आखिर दिल्ली सरकार देने वाली है। आइए हम बात करते हैं मास्टर सतपाल जी से। हम कल सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, सभी तीनों निगमों के हमारे मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, डिप्टी मेयर हैं, पूर्व मेयर साहब हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं, और लगभग हम 35 कार्यकर्ता यहाँ निगम पार्षद समिति बैठे हुए हैं। हमारी एक मांग है, हमारा लगभग 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार पर बकाया है, और ये कोई हम उससे अनुदान नहीं मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे, वो हमारा हक है। जो उसके बजट में प्रावधान था कि इतना पैसा हम निगम को देंगे, तो उस पैसे को मांगने के लिए हम आ रहे हैं, और ये उस पैसे को हमें दे नहीं रहे, जिससे कि हमारी सारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है तीनों निगमों की वो ख़राब हो गई है। वेतन देने के लिए पैसा हमारे पास नहीं है, सफाई कर्मचारियों के लिए, और इन बिटवीन जब से कोरोना चला है, इसमें निगम के जो कर्मचारी हैं वो कोरोना योद्धा बन करके उभरे हैं। चाहे वो सैनिटेशन का काम हो, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे पैरामेडिकल का हो, डॉक्टर्स का हो, सब ने बड़ी शिद्दत के साथ काम किया है। और जिनको जो काम करता है, मेहनत करता है, और उनको 3 महीने पेमेंट ना मिलती हो, जो हमारे बुजुर्ग हैं जो रिटायर हैं उन्हें पेंशन नहीं मिल रही, उनको दवाइयों के लिए पैसे नहीं मिल रहे, और हमारी स्थिति बड़ी ख़राब है। तो इसलिए हम उनको वेतन दिलाने के लिए, उनका पैसा दिलाने के लिए, उनका हक लेने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। पिछली बार हमारे 3 मेयर यहाँ बैठे थे, तीनों मेयर को इनके मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये कहा था कि हम 10 दिन के लगभग आपका सब हिसाब कर देंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मजबूर होकर के हमें यहाँ बैठना पड़ा है, और हम केवल अपना 13,000 करोड़ रुपया तब तक हमें नहीं देंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमें 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 8 दिन लगे। सर, केजरीवाल जी द्वारा आपको कोई आश्वासन दिया गया है कि कब तक ये पैसा आपको मिलने वाला है एनसीडी का? नहीं, अब इस प्रकार का कोई भी हमें आश्वासन केजरीवाल जी ने नहीं दिया है। कल से हम बैठे हैं, और हम उनको तो इतनी भी शर्म और हया नहीं है कि यहाँ बैठे हैं, और वो 2 बार निकल के गए, एक बार आकर के बात तो करते हैं हम लोग से, उन्होंने कोई बात नहीं करी। यहाँ से निकल के वो किसानों के आंदोलन में भी गए, ब्याह शादियों में भी गए रात को, और जो आरोप लगा रहे हैं कि हमको जो यहाँ हाउस अरेस्ट किया हुआ है, आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ बैरिकेड लगे, बल्कि हमको एक तरह से अरेस्ट किया हुआ, उसका गेट खुला हुआ है, उसकी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, सब कार्रवाई उनकी हो रही है, उनकी हमारी तरफ से किसी प्रकार का नहीं है। और हम 35-25 लोग हैं, या 1000 आदमी पुलिस के, हम क्या उनके उस पर कोई हमला कर देंगे? लेकिन हमारा ये संवैधानिक अधिकार है, उसको मांग रहे हैं हम, उनसे भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है, हमारी निगम का पैसा है, उसको देना चाहिए। देख सकते हैं आपकी दिल्ली सरकार से जो कि 13,000 करोड़ की जो राशि अभी पेंडिंग है एमसीडी की, उसको मांगने के लिए यहाँ दिल्ली के जो मेयर हैं, पूर्व महापौर भी हैं और चेयरमैन भी हैं, यहाँ लगातार बने हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी पैसे की मांग को लेकर अभी मांग रहे हैं केजरीवाल सरकार से। अभी देखना यह होगा कि ये पैसा आखिर कब तक मिलता है। एमसीडी का बकाया तो 13,000 करोड़ की राशि है, आखिर कब तक यह राशि मिल पाती है। इसी के साथ मैं दीपक शर्मा, कैमरामैन रूप सिंह के साथ, लाइव न्यूज़ 100।